आप सब ठीक होंगे। और रमज़ान कैसा चल रहा है आप सबका? बहुत बिज़ी टाइम है, इसलिए वीडियोस भी नहीं आ रही। और मैंने पूरी जो है वो एक वीक की 2 दफ़ा जो है वो इस तरह ब्रेक ली है। और यहाँ पे मेरी इमली की चटनी हो गई थी ख़त्म, तो मैं वो बना रही थी। मैंने इसमें लिए थे 2 फुल जो है वो पैकेट्स, और साथ में ये पाकिस्तान का जो था ये प्लम्स हैं, जो आलू बुखारा होता है ड्राई किया हुआ, वो थोड़ा सा भी बेशक डल जाए साथ में तो बहुत मज़े की जो है ना इस तरह से बनती है। और ये वाली जो है वो इमली आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसमें शुगर बस बहुत जाती है, क्योंकि अगर शुगर ना जाए तो वो खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट नहीं आता। तो 4 से 5 बड़े चम्मच जो है भर के इसमें शुगर के जाते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, और बाकी जो है वो आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी आप ऐड कर लें। इसमें थोड़े से मैंने डाले थे चिली फ्लेक्स, और इसको जब पका के ठंडा करके तो इसको अच्छे से जो है इस तरह से इसे ट्रेन कर लेना है। मैं तो ये वो चावलों वाला जो है ना बड़ा, उसी में स्ट्रेन कर लेती हूँ। कुछ लोग पहले से ट्रेन करते हैं फिर इमली को अच्छे से पका के करते हैं, तो मैंने ये एयर टाइट कंटेनर में इसको इस तरह से डाल दिया था। लेकिन पहले से अच्छे से पका के ठंडा कर लें तो इसका पूरा फ्लेवर जो है ना वो इमली का स्ट्रेन हो जाता है फिर, और बहुत अच्छी सी जो है ना मज़े की बनती है। ये मेरा क्लिप जो है वो मिस हो गया था। मैंने यहाँ पे ली थी माश की दाल, उसको मैंने पाउडर बना लिया था, क्योंकि उसको सोक करके रखने का टाइम नहीं था मेरे पास। और ये मैंने जल्दी से, वैसे बाकी सारे काम जो है ना वो एक दिन पहले के हुए हैं इसमें, और एक दिन पहले मैनेज कर लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो आसान हो जाता है, दावत का भी और रफ्तारी का भी। तो इसके बाद फिर इसको अच्छे से इसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको बस मिक्स अगर अच्छे से किया हो तो इसमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको अच्छे से जो है ना वो मीडियम हीट पे कुछ टाइम के लिए पका लेना है, ताकि ये भल्ले जो है ना सारे अच्छे से पक जाएं अंदर तक। उसके बाद फिर नमक मिले पानी में इसको, नीम गर्म पानी में इसको रख देना है सोक करने के लिए। इससे भी ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया था ये वाले, मैंने टेस्को से चिक पीस ट्राई किए थे, क्योंकि जो पहले मैंने टिन यूज़ किया था उसके चिक पीस की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी थी। तो जो बॉयल्ड पोटैटोज़, चिक पीस और ये जो रेड ओनियन है और क्यूकम्बर है, बस इसके ऊपर नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको मिक्स करके जो है ना एक साइड पे रख लें आप। उसके बाद जो योगर्ट लेनी है वो भी जो है ना उसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसको ये है कि उसके अंदर नीचे अंदर जो है ना छोटी छोटी वो ना हो, गुठलियाँ सी ना बनी रह जाएँ। नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें भी जाएगा। और चटनियाँ जो है ना, अगर इसमें फ्रेश आपके पास पुदीने वाली चटनी बनी हो ना, मिंट वाली, तो बहुत मज़े की लगती है। लेकिन मेरे पास वो थी, ख़त्म हुई थी। तो मैंने फिर ये जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, ये गार्डन मिंट वाली और केचप वाली चटनी, ये बहुत मज़े की है। ये किसी भी चीज़ में डाल दो उसका टेस्ट अमेजिंग हो जाता है। तो 1 चम्मच मैंने वो इसमें डाला था, और इस तरह से भर के मैंने जो था ये वाला 1 कप की तरह, हाफ कप छोटा सा ये जो इमली की चटनी ये डाल दी थी इसके अंदर। और इससे जो ना योगर्ट का इस सेल्फ टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ये हमने जो है ना नीचे जिस ट्रे में भी बनाना हो उस ट्रे में बस नीचे से लगा दिया, और उसके ऊपर थोड़ा सा जो था जो है वो चटनी हल्की सी 1 चम्मच जो है ना वो आप डाल लें, ताकि बहुत ड्राई नीचे से जो ना रहे। अब आपने यहाँ पे पानी अच्छे से निकालना है, क्योंकि अगर अच्छे से पानी ना निकला हो तो ये पानी बाद में इसका निकल आता है योगर्ट के अंदर, फिर पानी पानी सा रह जाता है। दही भल्लों में, या जो ट्रे होती है दही भल्लों वाली, अक्सर आप देखें अगर आप उसको सेट की हुई ट्रे को तोड़ते हैं तो कई दफ़ा नीचे पानी पानी जो है ना वो निकल आता है। वो इसलिए निकलता है कि अच्छे से भल्ले में से पानी नहीं निकला होता। तो यहाँ पे बस योगर्ट डाल के इसके ऊपर फिर ये जो मेरे पास मैगी की चटनी है ना, ये वाली चटनी, इसका भी टेस्ट है ना खट्टा मीठा सा मज़े का है। घर वाली चटनी वो तो मैंने अंदर इसके ऐड की थी, लेकिन ये मैंने ऊपर से ऐड कर दी। साथ में चाट मसाला थोड़ा सा बस ऐसे डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर जो था वो चिली सॉस डाल दिया, और इस तरह से बना के रख लिया। और ये बेशक आप पहले से बना के रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साथ में जो समोसा जिससे बनता है पट्टी, जो रोल पट्टी होती है, उसकी थोड़ी सी बची हुई मेरे पास पड़ी हुई थी। तो ये मैं कभी भी जैसे पापड़ी चाट बनानी हो या इस तरह से दही भल्ले बनने हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये डाल देती हूँ, और ये बना के बस आप फ्राई करने के जो आइटम होते हैं उसके साथ एंड में ये फ्राई कर लिया करें थोड़ी सी, तो बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। तो फ्रूट चाट भी हर एक कोई यहाँ पे ना क्रीम वाले नहीं खाता, क्योंकि बहुत हैवी होती है। बस इसमें थोड़ा सा जूस डाला था, मैंगो का जूस 1-2 चम्मच, और बाकी जो ना 1 चम्मच शुगर का डाल दें ताकि इसका कलर चेंज ना हो। कई लोग जो है वो लेमन जूस भी डाल लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। तो ये चीज़ें इस तरह की बन के रेडी हो जाती हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्लिप्स जो थे वो मिसिंग थे, और एक तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, और एक सेकंड नंबर पे ये भी है कि जो अफ्तारी का टाइम था उस वक्त टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो टाइम की वजह से जो है ना काफ़ी सारी क्लिप्स जो है ना इसमें नहीं है, लेकिन ये बेस्ट मेन्यू है।
ये एक रात पहले का क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। वो बिरयानी का जो था साथ में जो था वो हमने बना के रख दिया था सारा सा जो करी होती है मसाला सा। और ये इसमें गाजरें डाली थी मिल्क के अंदर, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, एक पैकेट था, 5-6 गाजरें थी। उनको ग्रेट करके और बाद में थोड़े से चावल डाल दिए थे, जो ना थोड़ा सा कोकोनट डाल दिया था, वो पकता रहता है उसके अंदर। और थोड़े से राइस थे, मेरे ख्याल में 2 चम्मच राइस ही थे, क्योंकि फिर खीर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पक जाती है और चावल जो है ना खड़े खड़े नज़र नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे बस एक टाइम में हर तरफ चम्मच चल रहा था। और क्योंकि मैं कह रही थी कि रात काफ़ी लेट हो रहा है, लेकिन ये मैं काम ख़त्म करके ही सो जाऊँ तो बेटर है। तो काफ़ी सारा काम इस तरह से इसको जो ना जब ये सेट हो जाए, जिस ट्रे में आपने सर्व करना उसी के अंदर बस इस तरह से निकाल दें। तो ये मैं कह रही थी ईद के लिए बेस्ट मेन्यू है। कोई भी अगर सोच रहा हो, आपको पता है रोज़ों में हम हर चीज़ खा चुके होते हैं और कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है पीछे जो किसी ने खाई नहीं है। पकौड़ों से लेके फ्राई आइटम से लेके हर चीज़ हम खा चुके हैं। तो ये बेस्ट जो ना मेन्यू है अगर कोई ईद के लिए ट्राई करना चाहता है। यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर था, जो बड़े वाले मग होते हैं चाय वाले। और इसमें 2 कप जो था वो प्लेन फ्लावर डाला था, साथ में मैंने 1 चम्मच डाली थी क्विक यीस्ट, थोड़ा सा ये डाला था उसके साथ शुगर, ताकि वो अच्छे से जो ना उसका प्रोसेस हो सके। और उसके बाद फिर 2 चम्मच जो थे इसमें थोड़े से ऑयल के गए थे। और बटर चाहे तो बटर भी डाल दें, लेकिन बटर काफ़ी जो था वो मेरे पास फ्रिज वाला था, अगर रूम टेम्परेचर पे हो तो वो डाल दें। यहाँ पे योगर्ट और मिल्क से इसको जो था, और एक अंडा गया था इसके अंदर। तो ये भी मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि आप जो ना इसको ज़रा मिक्स कर दें। और ये बाकी जो कटिंग है, और ये भी उन्होंने कहा था कि चलो अच्छा मैं तुम्हें बॉक्स में भी डाल देता हूँ। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें साइड करने वाली थी, तो उनकी मैंने जो थी वो हेल्प ली थी इधर। तो ये भी एक दिन पहले ही देखिए दम की जो चीज़ें लगाने वाली हैं सारी, जो थी अदरक की लंबी लंबी सी स्टिक्स काट के और धनिया वगैरह, वो भी इस तरह से बॉक्स में डाल के आप रख दें। एंड टाइम पे जो है ना फिर वो टाइम काफ़ी बच जाता है और सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े छोटे सारे बच्चे, मैं कहती हूँ जो ना ये खा लेते हैं रोस्ट आराम से। बड़ी वाली जो साबित बड़ी चिकन होती है उसको नहीं मैं बनाती, क्योंकि अवन में से कई दफ़ा आप बाहर निकाल लें तो वो थोड़ी ड्राई ड्राई सी रह जाती है। तो ये वाली जो है ना ये बड़ी अच्छे से स्टीम होके पक जाती है। तो इसकी मैं बहुत दफ़ा रेसिपी जो है ना वो शेयर कर चुकी हूँ। बस यहाँ पे मैं पोटैटो वेजीज़ भी इसके अंदर रख रही थी, क्योंकि इसका जो था ना वो मसाला काफ़ी थिक सा था इसके ऊपर, जो मैरिनेटेड था मसाला इसके अंदर। उसके अंदर फिर मैंने ये सारे जो हैं वो पोटैटोज़ जो थे वो इस तरह से रख दिए थे, उसको अच्छे से कवर कर दिया दोनों साइड से ट्रेस को। और इसको फिर आपने 1-1.5 घंटे के लिए बिल्कुल जो है वो ओवन में रख के भूल जाना है, क्योंकि फिर ये अच्छे से पक जाता है। फिर बस थोड़े टाइम बाद भी इसने आपने इसको फ्लिप कर देना है, तो आधे घंटे के लिए फिर दूसरी साइड भी जो है ना पका लेनी है। तो ये मेरे पास थे एयर फ्रायर में मैंने बनाए थे कोफ्ते, और मेरे पास हमेशा पड़े होते हैं और ये इतने आसान हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। चिकन का कीमा लेना, उसके अंदर एक अंडा डालना है, मसाले आपने सारे घर के जो ना वो डाल देने, साथ में आपने एक ओनियन, थोड़ा सा लहसुन अदरक, ग्रीन चिलीज़, थोड़ा सा धनिया। तो ये इसको चॉप उसमें ब्लेंडर में डाल के फूड प्रोसेसर में तो वो मिक्स किया था इसके अंदर। और अगर आपको पता लगे कि थोड़ा कीमा जो है वो थोड़ा ज़रा हो गया, आपको पतला सा लगता है, ये वाले मेरे से किसी ने पूछा था, ये हीरा वालों के क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स। तो मैं कुछ फ्राई कर रही थी तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आपको। तो बस फिर आप फ्रिज में रखते हैं, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कीमा सॉफ्ट हो चुका है तो उसको फिर निकाल लें। और जब फ्रिज में से थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो ये आराम से हाथ पे तेल या पानी लगा के इसको बड़े अच्छे से ये बन जाते हैं कोफ्ते। और थोड़ा सा उसके ऊपर जो है ना ऑयल से स्प्रे कर दें, और ये इतने हेल्थी और इतने मज़े के सॉफ्ट कोफ्ते बने थे, कोई हार्ड नहीं था। और ये अच्छे से यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया हुआ था एयर फ्रायर के अंदर। तो ये असल जो होते हैं वो कोफ्ते, उसकी ग्रेवी होती है, उसकी बड़ी रिच सी अच्छी सी ग्रेवी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ओनियन अच्छे से फ्राई किए थे, उसके अंदर फिर ये जो थे टमाटोज़ वो भी रख दिए, क्योंकि थोड़ा सा बस मैं बना रही थी, ज़्यादा नहीं था सालन। तो वो फिर मैंने निकाल लिया उसको अच्छे से, जब सॉफ्ट हो गए पोटैटोज़, सॉरी पोटैटो नहीं टमाटोज़। तो वो फिर मैंने जो था वो फूड प्रोसेसर में इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना था। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़े थोड़े जो थे ना नमक मिर्चे मसाले जो हमारे घर वाले डलते हैं वो डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाया। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे कोफ्ते। और कोफ्ते को बहुत ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये टूटते भी नहीं है स्टेज पे, और बड़े ही मज़े के अमेजिंग से बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। और ये ब्लेंड किया हुआ ऑनियन और टमाटोज़ था वो बस बाद में डाल दिया, और इसको अच्छे से पका लेना है। और ये बहुत अच्छे लगते हैं, और साइड डिश भी बन जाती है और आसानी से बन भी जाते हैं। अभी से बना के रख भी देंगे अगर आप ईद के लिए, तो ईद पे फिर आप आराम से निकाल लें उसको, और ऐसे ग्रेवी सी बना के बस उसमें आप ये जो है ना कोफ्ते बने बनाए डल जाते हैं। इनको कोई भूनना नहीं ज़्यादा पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी एयर फ्रायर में फ्राई हुए होते हैं। बस फिर मैं जल्दी से ऊपर आई, और ये ड्रेस बड़ा ही अमेजिंग प्यारा सा ये गिफ्ट किया था मुझे मेरे हस्बैंड ने।
और मैंने बस इसको पहना ही नहीं, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। और इसका इतना अमेजिंग सा इसका दुपट्टा था, बहुत प्यारा इसका जो कलर था, प्रिंट था। और ये आई थिंक मेरे ख्याल में ईडन रोब शायद है, हाँ ईडन रोब का ये ड्रेस था। तो बस फिर मैं जल्दी से नीचे आई चेंज करके, और वहाँ पे टेबल वगैरह सारा खाली किया। तो यहाँ पर इसके बाद जो है ना फिर मैं बस खाने लगा रही हूँ, उसी की आपको दिखा रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं कहो बहुत ज़्यादा टाइम पे बस एंड में लेट थी और लास्ट मिनट पे बस जो है ना वो क्लिप वगैरह नहीं बन सके मेरे से। तो टेबल वगैरह जो है ना इस तरह की चीज़ें सेट की हूँ। वैसे तो मैंने अच्छे से हर चीज़ जो थी एक दिन पहले ही क्लीन कर ली थी, सफाई वगैरह भी। तो फिर एंड टाइम पे बहुत काम जो है ना वो नहीं होता, और हर चीज़ जो है ना क्लीन होती है। एटलीस्ट आपको जो है ना वो फिर ये नहीं होता कि हमें टेबल साफ़ करने हैं या हमें एक चेयर साफ़ करनी है, जिस तरह से करना है। तो बस सारी चीज़ें बस अब मैंने रखनी थी इसके ऊपर, तो इस तरह से आसानी हो जाती है। एंड टाइम पे बस हर चीज़ जो ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, बॉयल किया था। इन अपनी ट्रेज़ का भी मैंने जो है वो आपके साथ पहले बड़ा अच्छा सा जो मेरी पिछली वीडियो है उसका रिव्यू शेयर किया था। और इसमें जो था ना खाना 4-5 घंटे तक भी सर्व करने के लिए आप रख देना तो वो ख़राब नहीं होता, और उसका टेक्सचर ख़राब नहीं होता सालन का, चावल का, रोस्ट का भी। हालांकि रोस्ट भी जो था वो अवन वाला होता है तो वो ड्राई बिल्कुल नहीं होता, और उसको बार बार गर्म करने की भी झंझट नहीं होती। एंड टाइम पे हमें होता है कि हर चीज़ गर्म रहे, हम उसी वक्त गर्म सर्व करें तो फिर बड़ी हड़बड़ी सी मच जाती है। लेकिन इस तरह से जो बुफ़े जो ना डिशेज़ हैं इनका फ़ायदा भी बहुत है। बस ये होता है कि थोड़ा सा इनको असेंबल करके वापस बॉक्सेस में रखना पड़ता है और निकालना पड़ता है। तो मुझे बस कैंडल्स का बहुत शौक़ है, तो यहाँ पे बस मैं कैंडल्स लगा रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना वो मैंने ये भी मैंने पहले से ही बस हर चीज़ निकाल के रखी हुई थी, बस चलानी थी मैंने, क्योंकि मुझे पता था मुझे पास ये भी टाइम नहीं होना एंड में, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं होता। और अगर ऑर्गेनाइज़ हम हर चीज़ पहले से ना करके रखें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा जो नान का था बड़ा अच्छे से जो था वो राइस हो गया हुआ था, 2-3 घंटे हो गए हुए थे इसको रखे गूंद के। तो बस मैं इसकी जल्दी से जो थी वो बनाने लगी थी नान, और बड़े ही अमेजिंग मज़े के नान बनते हैं इससे। और ये जो नान वाला मेरा अवन है इसका भी मैं बड़े जो है ना डिटेल में रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। बस ये अब ये पिन पूरी मैक्सिमम पे ये गर्म हो जाए तो जल्दी जल्दी से बस नान रखते जाएँ बनाते जाएँ, क्योंकि ये बड़ा अच्छे से इसका आटा जो था नान का डो बड़ा ही सॉफ्ट, बड़ा ही अमेजिंग सा था। तो वो बहुत फूल फूल के जो ऊपर उसकी ग्रिल है ना नान की जो ऊपर वाली लीड है इसके अंदर जो ग्रिल है उसको लग रहे थे। तो बस इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो इसमें 5 मिनट जो है ना वो लगते हैं लिटरली, और बड़े अमेजिंग से नान जो है वो बन जाते हैं इसके अंदर। तो दोनों साइडों से यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा एक साइड से रह गया, तो बस उसको मैंने इस तरह से घुमा के तो साइड चेंज कर दी थी ताकि हर साइड से अच्छे से नान ये वाला पक जाए। और गर्म जगह पे बस इसके डो को रख दें 2-3 घंटों के लिए एटलीस्ट, तो बहुत अच्छा जो है ना इसका जो बन जाता है नान, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें रहती। अभी मेरे पास ये भी टाइम नहीं था, लेकिन इसके ऊपर अगर तेल और थोड़ा सा जो है ना रख देना जो हरा धनिया काट के, तो वो उसके ऊपर जब हम रखते हैं इसके ऊपर अवन के अंदर लगाते हैं तो फ़ौरन से उसके ऊपर अगर आप चिपका देना तो वो भी बड़े अच्छे से जो है ना वो कोरिएंडर वाले नान बन जाते हैं तेल वाले। तो मैंने तो ऐसे इसके अंदर भी थोड़े से तेल जो थे आटे के अंदर डाल दिए थे जब मैंने आटा इसका जो था बनाया था डो। तो थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, थोड़ी सी जो थी ना कलौंजी डाली थी। तो इस तरह से ये वाली चीज़ें जो है ना ज़रूर डलती हैं। तो क्लिप्स मैंने आपको ना शेयर कर दिए थे, तो होपफुली जो है ना आपको समझ आ गई होगी। अगर ना भी समझ लगे इस तरह से, मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे पहले भी काफ़ी सिस्टर्स पूछ रही थी, तो आप प्लीज़ पूछ लिया करें। तो ये इतना सॉफ्ट चिकन था और मैं कहती टूट रहा था, तो फिर मैंने कहा मैं जाकर जल्दी से जो है ना वो साथ साथ बस इधर उधर जो है ना कोई चम्मच प्लेट बाकी चीज़ें उठा के टेबल्स बस क्लीन करके फिर मैंने इस तरह से रखी थी। सब जो है ना फिर नमाज से फारिग हुए तो खाना बस बिल्कुल रेडी था, लग चुका था। और ये जो है डिशेस इसमें भी बहुत गर्म रहता है हर वक्त खाना। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो एक्स्ट्रा जो ना फिर आपको झंझट नहीं करनी पड़ती। तो ये भी मेरी फ्रेंड है, वो कहती चले मैं ना, उन्होंने फिर सारा खाना लगाया डाला और सारा जो ना मेरे साथ किया। तो बड़ा अच्छा लगता है अगर आप मिलके इस तरह से काम करें ना। साथ साथ बातें करते जा रहे थे, और मेरी जो ना अम्मी वो इस तरह से करती होती थी। और उनके घर मतलब कि अगर कोई वैसे मिलने भी आता था तो वो कहती खाना खाए बगैर ऐसा घर ही क्या जिस घर से कोई खाना खाए बगैर चला जाए। तो बहुत जो था ना उनको बड़ा ही शौक़ था। तो ये सारी चीज़ें जो ना जैसे खाना वगैरह मैं बनाती हूँ, ये मुझे सारा अपनी अम्मी को जो मैंने देखा हुआ है। तब तो हालांकि वैसे मैं कोई ऐसा काम वगैरह नहीं करती होती थी। तो लेकिन ये है कि बेटियां जो ना काम ना भी करें अपने घरों में, उन्होंने अपनी माँ को देखा होता है, तो उसी तरह जो है ना वो फिर एक लाइफ के स्टेज पे आता है कि वो डिटो कॉपी बन जाती हैं अपनी माँओं की, और उसी तरह जो है ना वो फिर काम करना शुरू कर देती हैं। तो जी बस जल्दी से यहाँ पे खाना मैंने रखा, और दिल ही नहीं कर रहा होता। आजकल तो इतनी ख़बरें जो ना न्यूज़ चल रही हैं, सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, दुनिया में मुसलमानों को जितने मुसलमान हैं
सबको अल्लाह पाक अपने जो है ना वो हिफ्ज़ मान में रखे और इस तरह की ख़बरें सुन लें। और ऊपर से पता रमज़ान भी है तो वीडियो का तो दिल ही नहीं है बिल्कुल भी कि मैं किस तरह से, ये भी मैंने बस आइडियाज़ के लिए आपके साथ शेयर किया है कि बहुत ज़्यादा दिल जो ना ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे बस फिर मैंने जो चीज़ें दम के लिए एक दिन पहले रखी थी, आपको दिखाया भी था, इस तरह से बॉक्स बना के रख लिया करें। तो बस उसको बॉक्स को खोलें और उसको अच्छे से जो है ना सर्व करते हुए आप ऊपर इसकी डेकोरेशन कर दें। तो हड़बड़ी भी नहीं पड़ती और टाइम भी काफ़ी जो है ना इस तरह से बच जाता है। तो रमज़ान में इतनी फूड बच जाती है, मैं कहती हूँ कोई ऐसी बरकत अल्लाह ने इस महीने में रखी हुई है कि थोड़ा सा भी कुछ पकाएं तो इतना कुछ खा भी नहीं रहा होता और फूड ही फूड होती है हर तरफ। बस मेक श्योर किया करें कि खाना जो है ना वो फेंक के नहीं, बिन में ना जाए, क्योंकि बहुत जो है ना वो फिर मुझे तो बहुत बुरा लगता है और मेरी यही कोशिश होती है कि हम मेरे पास बचा हो तो नेक्स्ट डे भी जो है ना वो हम वही गर्म करके खा लेते हैं। इस तरह से कभी भी ज़ाया नहीं किया। बस सबने अमेजिंग सा जो था वो डिज़र्ट खाया। खाना जो है ना वो इतना खाया भी नहीं जाता आजकल, वैसे जिस तरह के वैसे भी हालात चल रहे हैं और दिल कर ही नहीं रहा होता इवन वीडियो भी बनाने को। और अल्लाह मियाँ सब जो है ना मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और चाय बड़ी ही अमेजिंग मज़े की जो थी यहाँ पे साथ साथ बन रही थी, साथ साथ फिर मैंने जो था वो डिज़र्ट दिया सबको। और चाय की जो ना वो रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अफ्तारी के बाद इस तरह से अगर चाय बना के पी जाएगी तो बहुत ही मज़े की चाय ये वाली जो है ना वो रहेगी। और उससे बहुत जो है ना हैवी हैवी एक आपको फ़ील हो रहा होता है तो वो नहीं फ़ील होगा। तो सबको बहुत पसंद आई थी चाय भी। तो जी रमज़ान में तो जितना भी जो है ना साथ साथ, मुझे पता है किचन में हम सब सिस्टर जो है वो बिज़ी हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते जाते हैं। मैं तो साथ साथ जो है ना कोई कलमा कोई ना कोई चीज़ जो है वो पढ़ती रहती हूँ। वज़ू हुआ हो तो आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, नहीं तो जो है बहुत सारे कलमात हैं जिनका बहुत जो है ना वो अजर व सवाब है। जितना हो सके इस महीने में हम जो है ना वो करें चैरिटी, सदका खैरात, जितना भी अपनी अपनी उसके हिसाब से जितना कोई अफोर्ड कर सकता है। तो मेरी तो जो है ना वो अम्मी कपड़े वगैरह भी लेके देती होती थी ताकि उसका स्वाब उनके पेरेंट्स को जाए। तो होपफुली अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।